अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। हमने बहुत सारी तकालीफ काटी है, हमने बहुत सारे मसाइब झेले हैं, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी, हमने कभी गिव अप नहीं किया, हम हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहे। ये अल्फाज हैं एक जापानीज खातून शिजुका के। आखिर फिर इन्हीं अल्फाज को देख कर सुन के मुझे समझ आया कि जापानीज इतने आगे क्यों है, आखिर उनका मुल्क इतना ज्यादा तरक्की क्यों कर रहा है। आज हम आपको बताएंगे 7 ऐसी टेक्निक्स, 7 ऐसी ट्रिक्स जो कि जापानीज ट्रिक्स हैं अमीर बनने के लिए, अपनी वेल्थ को मैनेज करने के लिए। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, एरिगेटो मनी। आखिर ये एरिगेटो क्या है? ये जापानीज वर्ड है एरिगेटो, और इसकी मीनिंग है हैप्पी। यानी कि आपका जो पैसा होना चाहिए वो हैप्पी होना चाहिए। यानी कि सबसे पहली चीज, आपका पैसा अनफेयर मींस के साथ ना आए। देखें, किसी का माल खराब तरीके से, 2 नंबर तरीके से, हराम तरीके से कभी मत खाएं। हमें कुरान भी इस चीज की तालीम देता है। हम मुस्लिम्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास पूरा फिनेंशियल सिस्टम है हमारा अपना जाती, जिसके अंदर हमें जिंदगी के हर शोबे के मुतालिक बताया गया है। इसी तरीके से पैसा जब भी लें, जब भी दें, तो शुक्रगुजारी के साथ, इनकसारी के साथ। देखें, जो शख्स झुकता है उसको ज्यादा फल लगता है। तो हमेशा खुश दिली के साथ पैसा लें और पैसा दें, उसकी कदर करें। और जिस हालत के अंदर आप मौजूद हैं, यानी कि जब आपके पास पैसा आ रहा है तब भी शुक्र अदा करें, और जब जा रहा है तब भी शुक्र अदा करें कि आपके पास ये जो ग्रेटिट्यूड है ना, ये अगर होगा, आप कदरदानी करेंगे पैसे की, पैसे का बेदुरेग और बेजरर ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे कि जो पैसे की नाकदरी के अंदर आए, तो आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। नंबर 2, ककीबो। ककीबो क्या है? ककीबो आर्ट ऑफ सेविंग मनी है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ककीबो असल में बजटिंग का मेथड है। आखिर आपने अपनी इनकम को और एक्सपेंसेस को कैसे ट्रैक करना है। देखिए, बहुत ज्यादा सेविंग तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों को ट्रैक करके ही कर सकते हैं। तो ये जापानीज औरतें इस तरीके को इस्तेमाल करती हैं। 4 पोर्शन के अंदर अपनी इनकम को डिवाइड करते हैं। वो नंबर 1 के ऊपर नीड्स के ऊपर खर्च करते हैं, नंबर 2 वांट्स के ऊपर खर्च करते हैं, नंबर 3 उसको वो जो है ना अपने कल्चरल इवेंट्स पे खर्च करते हैं, नंबर 4 इमरजेंसी फंड के लिए भी पैसे रखते हैं ताकि उनको कोई मुश्किलात ना आए। यहां पर आपको लिंक मिल जाएगा कि आखिर अगर आप किसी तरक्की पजीर मुल्क में, इंडिया या पाकिस्तान में या बांग्लादेश से ताल्लुक रखते हैं, तो किस तरीके से अपनी मनी को आप बजट कर सकते हैं, किस तरीके से उसको सेव कर सकते हैं। नंबर 3, मनी आईक्यू। आपका मनी आईक्यू अच्छा होना चाहिए। देखिए, पैसे की समझ बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको पैसे की समझ नहीं है तो आप पैसा अर्न नहीं कर सकते, आप पैसा बना नहीं सकते, आप पैसा कमा नहीं सकते। पैसा कमाने के लिए सबसे जबरदस्त चीज है कि आपका मनी आईक्यू होना चाहिए। तो अपने आप के दिमाग को इस काबिल बनाएं, इतनी लर्निंग करें, इतनी फाइनेंशियल नॉलेज हासिल करें कि आप पैसे को समझ सकें कि पैसा कहां से आता है और किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। बहुत आसान सा काम है, पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। नंबर 4, सबसे अहम चीज मनी ईक्यू है, यानी कि मनी इमोशनल क्यूटिंट। आपका मनी के साथ ताल्लुक कैसा है, आपके जज्बात पैसे के लिए कैसे हैं। देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा जज्बाती इंसान हैं और आप पैसे को जज्बाती तौर पर हैंडल करते हैं, जी मेरा ये दिल कर रहा है, मेरा ये दिल नहीं कर रहा, आपके दिल करने के चक्कर में, आपके गुस्सा करने के चक्कर में, आपके मोहब्बत करने के चक्कर में, आपके नफरत करने के चक्कर में आप पैसा गवा देंगे। क्योंकि पैसे को जज्बात के साथ हैंडल नहीं किया जाता, आईक्यू के साथ हैंडल किया जाता है। तो आपकी ईक्यू भी अच्छी होनी चाहिए। आपकी ईक्यू जितनी ज्यादा अच्छी होगी, आप जितना अपने जज्बात पे कंट्रोल रखते हो पैसे के मामलात में,
उतना ज्यादा बेहतर है, उतना ज्यादा आप पैसे को मैनेज भी कर सकेंगे, उतना ज्यादा पैसा आपके पास टिकेगा भी। अगर आपका आईक्यू तो बहुत अच्छा है, आप पैसा बहुत ज्यादा कमा लेते हैं, लेकिन ईक्यू अच्छा नहीं है, तो वो पैसा आप गवा भी देंगे। नंबर 5, मिनिमलिज्म। क्या तो जबरदस्त पॉइंट है, यानी कि आपको अपनी जिंदगी बिलो योर मीन्स गुजारनी चाहिए, यानी कि अपनी इनकम से भी कम अखराजात आपको करने चाहिए। देखिए जापानीज लोग बहुत ही सादा जिंदगी गुजारते हैं, वो मटीरियलिस्टिक नहीं है, माल इकट्ठा करने को वो अहम नहीं समझते। और देखिए हमारे मजहब ने तो हमें सिखाया ही है कि सादा जिंदगी गुजारें, जितनी ज्यादा सादा जिंदगी गुजारेंगे उतनी आपके लिए बेहतर है, उतनी आप परेशानियों से बचे रहेंगे। तो आप भी देखें जापानीज लोग इन तमाम झंझटों से दूर हैं, वो बहुत सादा जिंदगी गुजारते हैं, उनके घर बिल्कुल सादा है, और वो सादा तबीयत के लोग हैं, वो नेचर से जुड़े रहना पसंद करते हैं। तो आप भी अगर सादा जिंदगी गुजारेंगे, आप भी इन झंझटों से दूर रहेंगे, आपका पैसा भी सेव होगा, आप टेंशन फ्री भी रहेंगे। नंबर 6, सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस करें। आपका सारा ध्यान अपनी डेवलपमेंट पर होना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि आपने कितना इंप्रूव किया, कौन से नए स्किल्स सीखे। देखें अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देंगे, अगर अनहेल्थी डाइट और अनहेल्थी एक्टिविटीज के अंदर अपना वक्त और पैसा जाया करेंगे, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अगर अमीर बनना चाहते हैं तो लाजमी है कि अपनी डेवलपमेंट, अपनी ये जो गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा है ना, इस सर के ऊपर खर्च करें, इसको बनाएं, इसको डेवलप करें। आपका मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, आपका मेंटल पीस बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी सेहत के लिए भी, आपकी पैसे के लिए भी, और आपकी लाइफ के लिए भी। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, स्किल लर्निंग पे ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा स्किल सीखें, और हर नई चीज को लर्न करने की कोशिश करें। जितना वक्त है वो इस किस्म की सरगर्मियों के अंदर अपना वो वक्त इस्तेमाल करें। नंबर 7 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना मुकाबला किसी से ना करें, अपनी तुलना किसी और के साथ ना करें। देखें हर अल्लाह ने हर किसी को डिफरेंट क्वालिटीज, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स दिए हैं। हर शख्स का एक अपना करैक्टर है, आप उसके करैक्टर में दाखिल नहीं हो सकते, वो आपके करैक्टर में दाखिल नहीं हो सकता। आपकी परेशानियां, आपके मामलात, आपके चैलेंजेस अलग हैं, उसके परेशानियां, उसके मामलात, उसके चैलेंजेस अलग है। तो दूसरे की तरफ देख के अपनी जिंदगी मत गुजारें, कोशिश करें खुद से खुद का मुकाबला करें। हर दिन सोचें कि लास्ट डे से क्या मैंने अपने आप को अपडेट किया, क्या मैं अपग्रेड हुआ, क्या मैंने नई चीज सीखी है। डेली अपने आप को इंप्रूव करें, हर रोज अपनी बेहतर शक्ल देखने के लिए चेक किया करें, फीडबैक चेक किया करें कि आपने कितना इंप्रूव किया है, आप कल से कितना ज्यादा बेहतर हुए हैं। मेरी अम्मी कहती हैं बच्चे को शीशे का गिलास देने से पहले उसको एहतियात का कहना चाहिए, तोड़ देने के बाद उसको डांटने या फिर मारने का कोई फायदा नहीं होता। इसी तरीके से पैसा कमाने से पहले आपको पैसे के मुतल्लिक सोचना चाहिए कि मैं उसको कैसे मैनेज करूंगा, कैसे उसको हैंडल करूंगा। तो ये सारी लर्निंग्स आपको पहले करनी चाहिए। उसके लिए बकायदा ये शुक्रगुजारी के अंदर भी आता है, ये कदरी के अंदर भी आता है कि चीज को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। देखें अगर आप इस साल के अंदर इन 7 चीजों पर काम करते हैं और ध्यान देते हैं कि खर्च करने से ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देते हैं कि इन्वेस्ट कहाँ करना है, तो ये 2024 बहुत ज्यादा फर्क लेकर आएगा आपकी जिंदगी के अंदर। आपकी जिंदगी पिछले साल से फिनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग होगी, कुछ ना कुछ फर्क जरूर आएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।